शुभ दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित अतिथि महोदय, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, सभी विशिष्ट अतिथि और इस सभागार में उपस्थित सज्जनगण, विद्वज्जन एवं सज्जनों एवं देवियां, आज हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज एक ऐसे युग पुरुष की हम जन्मतिथि मना रहे हैं या जन्म दिवस मना रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग जन्म तिथि मना करके और उनके आदर्शों को भूल जाए, बस इतना ही हमारा काम है? हम लोगों को उनसे दो तीन प्रेरणाएं लेनी चाहिए और हमको अपने कर्तव्य निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय पर इतना ज़्यादा बोल दिया गया है कि मेरे लिए बहुत कुछ बचा नहीं है और समय भी बहुत कम है। तो मैं उसको बहुत थोड़ा सटीक चीज़ों को मैं बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं और एक दो उनके प्रेरणादायक कि हम उनसे क्या सीख ले सकते हैं। जब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में वो जाते थे पढ़ने, तो समय से पहले ही पहुंच जाते थे और समय के बाद भी वो चाहते थे कि मुझे लाइब्रेरी में पढ़ने का अवसर मिले, लेकिन ऐसा कभी वहाँ टाइमिंग का बाउंडेशन था तो मिल नहीं पाता था। तो उनसे एक बार जब वहाँ के जो भी लाइब्रेरियन थे, उन्होंने पूछने का प्रयास किया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ने और पढ़ाई के साथ साथ अपना मौज मस्ती खिलवाड़ सब कुछ करते हैं, लेकिन आप केवल एक काम करते हुए पढ़ाई, ऐसा क्यों? तो अंबेडकर जी ने जो बात बताई वो आपके दिल को अंदर से झकझोर करके रख देगा। उन्होंने कहा, मैं अपने लिए नहीं पढ़ता हूँ, मेरे जैसे जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो शोषण का शिकार हुए, मैं अपने समाज के लिए पढ़ता हूँ और मैं इसलिए पढ़ाया करता हूँ कि अगर मैं मौज मस्ती करके चला गया तो मेरे जैसे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। यानी अपने जैसे जो शोषित वंचित है, जो पिछड़े हैं, उनके लिए वो पढ़ाई करते हैं। और इतना ही नहीं, आगे एक दो और कहानियां उनकी हैं कि ईमानदारी पर, कि उनको जब श्रम मंत्री बनाया गया 1943 में, तो ठेकेदारी के लिए बहुत लोग लालायित थे कि ठेका मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। यहाँ तक कि वो जानते थे सब लोग कि बहुत ही ईमानदार है, इनके आगे किसी की दाल नहीं गल सकती। तो उनके पुत्र को प्रलोभन देके 20%, 15%, 25% तक कमीशन देने का लालच दे करके लोगों ने उनके यशवंतराव पुत्र को ले जाते हैं और उनके माध्यम से बात कराने का प्रयास करते हैं। और वो अम्बेडकर अपने पुत्र को तुरंत उसी रात जब ये बात सुनते हैं तो खदेड़ देते हैं और कहते हैं, तुम वापस चले जाओ यहाँ से। बताइए, तो आज हम लोगों को उनकी प्रेरणादायक चीजों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम काम जरूर करें, लेकिन दो तीन चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि एक तो, जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पुश्तैनी कोई चीजें है नहीं और हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है, वो क्या है? शिक्षा। दूसरा चीज हमारे साथ है अनुशासन। अगर हम शिक्षा को पाने के लिए थोड़ा अनुशासन लगा लें और आगे बढ़ने के लिए अगर अनुशासित हो जाएं, तो मुझे लगता कि ठीक है, हम अम्बेडकर नहीं बन सकते, लेकिन एक अम्बेडकर की एक कड़ी बन सकते हैं। और अगर हम आपके जैसे 10-20 कड़ियाँ, 50 कड़ियाँ बन जाए, तो शायद जो अम्बेडकर सोचते थे कि एक माला तैयार हो जाए, वो माला भी आप बनने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने लोगों को जोड़ें, हमेशा हम अपने लोगों को इंगित करें। जो आगे बढ़े हैं उनको अपने पीछे जो लोग हैं
उनको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें, अपने अधिकारों को जानें। और वो सब सभी संभव होगा जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे, शिक्षा को जानेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो लोग आगे बढ़े हैं उनको आप जोड़ करके रखेंगे, तभी ये सब संभव है। सबसे बड़ी, अगर हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं तो जन्म दिवस मनाना तब सफल होगा, या हमको खाना खा पी करके या पानी पी करके जाना या मन से भाषण देना शायद उतना अच्छा नहीं होगा, जब तक हम अपने अंदर कुछ संकल्प न कर लें। एक तो हमको आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी शिक्षा, अपने लोगों को जोड़ने के लिए कि हम कैसे जोड़ें। अगर कभी आपने सोचा होगा कि हम आगे कैसे बढ़ें, तो उसके लिए एक अम्बेडकर जी की एक छोटा सा और कहानी सुनिए कि जैसे उनकी माँ, वो लोग बहुत ही इतने निरीह के तरह रहते थे और अम्बेडकर पढ़ने जाते थे तो अम्बेडकर जी को वो लोग बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। और लोग हमेशा इतना परेशान करते थे और सिर्फ उसका कारण एक ही था कि कोई पिछड़ा, दलित, कोई बहुत नीचे का समाज पढ़ करके आगे न बढ़ने पाए। आज भी आपके साथ ऐसी परिस्थितियां आती होंगी, कभी फेल कर दिया जाता होगा, कभी कुछ और। हालांकि आज परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत हैं, लेकिन क्या उससे आप वंचित हो जाएंगे? नहीं। जब आप कुछ नया करने के लिए सोचेंगे तो आपके सामने हजार प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, और उन परिस्थितियों में उनकी माँ ने कहा कि बेटा आप झगड़ा मत करो किसी से, यानी जो लकीरें हैं किसी की या जो किसी की किस्मत है आप उससे लड़ो नहीं, किसी से झगड़ो नहीं, आप अपनी लकीर इतनी बड़ी कर दो कि कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए। यानी कि आप इतना पढ़ाई करो, इतना लिखाई करो, इतना उसमें रम जाओ, शिक्षा लो कि आपका कोई पीछा ही ना कर पाए। और शायद वही अम्बेडकर जी ने किया और आज विश्व भर में पूजे जाते हैं। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग विशेष को ही, जैसा डॉक्टर महेश सोनी जी ने बताया कि हम लोग एक वर्ग के लिए उनको बिल्कुल एकांगी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, सभी लोगों के लिए काम किया। और आपको बताएं, जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर जितना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था ही नहीं। अब सब लोगों की मजबूरियां, भले वो लोग कहते हैं कि संविधान ये है वो है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था ही नहीं। आप बताइए, आप बीमार पड़ते हैं किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर जानकार ना हो तो आप जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तो वो भी हमारे संविधान के डॉक्टर थे, उनके अलावा किसी का काम ही नहीं चलता था, इसलिए मजबूरी थी उनको रखना। वरना आप जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए कभी आप लोगों को या हम लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं कोई करता है ना कोई तवज्जो देता है। उनको इसीलिए तवज्जो दिया गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं अपने लोगों को जोड़िए, शिक्षा से जुड़िए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए और हमेशा अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए प्रयास करिए। जय भीम, जय भारत।